नमस्कार बच्चों आज हमारा विषय है हिंदी। हिंदी विषय में आज हम करेंगे कक्षा छठी में पाठ नंबर 10। पाठ नंबर 10 हमारा कविता है रे मन ना हो निराश तू। ठीक है, तो पाठ 10 में कविता में जो व्याकरण भाग आया है, जो पाठ 10 का जो व्याकरण भाग है उसमें आज करेंगे हम अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द। तो अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि परिवर्तन की दृष्टि से दो प्रकार के शब्द होते हैं। ठीक है, परिवर्तन जो बदलाव की दृष्टि से, परिवर्तन की दृष्टि से दो तरह के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द हैं जो लिंग, वचन, कार्य के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये शब्द जो है वो बदल जाते हैं, परिवर्तन के अनुसार जब इनमें परिवर्तन आता है ये शब्द बदल जाते हैं। और दूसरी तरह के शब्द है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण जिनमें कोई परिवर्तन ना हो उनको हम कहेंगे अव्यय या अविकारी शब्द। तो दो तरह के शब्द हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे जो लिंग, वचन, कार्य के कारण बदल जाते हैं, और अविकारी वो जो लिंग, वचन, कार्य के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है उनको कहते हैं अविकारी शब्द। तो आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द या अव्यय। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कार्य के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। आगे हम देखेंगे इनके भेद, अव्यय शब्दों के भेद या अविकारी शब्दों के भेद। तो अविकारी शब्दों के भेद 5 हैं। ठीक है, 5 भेद हैं। तो सबसे पहले हम नंबर 1 भेद करेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय के भी आगे 4 भेद हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय में हम देखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं, किनको कहा जाता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं। क्रिया है कोई कार्य करना, ठीक है, किसी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब वे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता को बताएं उनको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आगे हम देखेंगे क्रिया विशेषण के भी आगे 4 उपभेद हैं। तो पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब काल नाम से पता लग रहा है समय, जो समय की विशेषता को क्रिया में, कार्य में समय की विशेषता को बता रहा है उसको हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें उदाहरण आ गया हमारा कालवाचक में अब, जब, कब, बाद में, सदा, तुरंत, दिन भर, आज। तो ये सारे ही शब्द आगे कालवाचक क्रिया विशेषण जो समय का बोध करवा रहे हैं, क्रिया में जो क्रिया की विशेषता में समय का बोध करवा रहे हैं उसको हम कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में ही नंबर 2 भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब जहां पर क्रिया विशेषण में किसी स्थान का बोध हो रहा है, जो स्थान की विशेषता को बता रहा है उसको हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो स्थान संबंधी विशेषता का बोध करवा रहा है, जैसे पास, दूर, अंदर, बाहर आदि। तो जहां पर स्थान का बोध हो रहा है उसको हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब नंबर 3 भेद देखेंगे। नंबर 3 है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति कोई ढंग या तरीका। तो रीति को क्या कहा जाता है, रीति का अर्थ है ढंग या तरीका। तो क्रिया की रीति या ढंग का बोध हो, क्रिया किसी कार्य के ढंग का बोध हो, उसके तरीके का, उसकी रीति का बोध हो, उसको हम कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कार्य किस ढंग से किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, जैसे तेज, धीरे धीरे, ठीक है, अवश्य, तेज, सहसा। तो जहां पर रीति कार्य के ढंग का पता चल रहा है, उसके तरीके का पता चल रहा है तो उसको कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब नंबर 4 भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण होता है नतीजा या किसी चीज की मात्रा। ठीक है, तो जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध हो उसको हम कहेंगे परिमाणवाचक
क्रिया विशेषण। तो परिमाण में जैसे कुछ, अधिक, इतना, कम, बहुत, तो वो उसका परिमाण बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कार्य में, तो वो कहलाता है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो नंबर 1 भेद में हमने देखा जो कार्य की विशेषता को, क्रिया की विशेषता को बताए उसको क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। इसके आगे 4 उपभेद हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। काल में जो समय का बोध कराए, स्थान में जो किसी स्थान का बोध करवाए, रीति जो उसके ढंग या तरीके को बताए और परिमाण जो उसकी मात्रा का बोध करवाए। अब आगे देखेंगे नंबर 4 पे है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक नंबर 2 सा भेद है हमारा अव्यय का। नंबर 1 में हमने क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ा, नंबर 2 है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के साथ जोड़े उसको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से आकर उनका संबंध जोड़े, जैसे कौवा छत के ऊपर बैठा है, कौवा छत के ऊपर बैठा है, तो के ऊपर क्या आ गया, के ऊपर, के ऊपर आ गया संबंध बोधक अव्यय। अव्यय के ऊपर, के नीचे, के पास, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बता रहा है उसको हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। इसके उदाहरण के ऊपर, के नीचे, के बाद, के पहले, तो वो है संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण। फिर है नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय हैं जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को मिलाते हैं। अब देखेंगे समुच्चय बोधक में क्या है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को मिलाया जाता है, मिलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। जैसे उदाहरण के लिए रोहित और मयंक बाजार जा रहे हैं, रोहित और मयंक, तो रोहित और मयंक 2 शब्दों को क्या जोड़ रहा है, और, तो और क्या आ गया, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जो 2 शब्दों या 2 वाक्यांशों को जोड़ते हैं शब्द उनको कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। उदाहरण के लिए और, ताकि, क्योंकि, इसलिए, परंतु, किंतु, तो ये सारे ही शब्द हैं समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण। अब नंबर 4 भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो ये शब्द, जो शब्द हर्ष, हर्ष होता है खुशी, शोक, दुख, घृणा, नफरत, भय, आश्चर्य आदि मन के भावों को प्रकट करे, वे शब्द जो मन के भावों को प्रकट करे उनको हम कहेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। उदाहरण के लिए ओह तुम्हें चोट लग गई, ओह, ओह, ओह तुम्हें चोट लग गई, तो ओह वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय मुझे दर्द हो रहा है, अरे तुम कब आए। तो ये जो शब्द हैं जहाँ पर विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है, ठीक है, उन शब्द और जो हमारे हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। मीन्स जो हमारे मन के भावों को प्रकट करे, वे शब्द जो हमारे मन के भाव, हमारे मन की खुशी, दुख, हमारी घृणा को प्रकट करे, उन शब्दों को कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। अब निपात है, निपात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग होता है, जैसे भी, तो आदि, तो इन वाक्यों को हम निपात कहते हैं। निपात को हम विस्तार से 7वीं कक्षा में फिर से पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमने सीखा व्याकरण भाग में पाठ 10 में अव्यय। तो अव्यय कौन से शब्द हैं, वे शब्द अव्यय अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमने इसके 5 भेद देखे, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। धन्यवाद बच्चों।